बच्चों पापा को, फिर मांगना मेरे से, दूंगी। बताएंगे कि हाँ भाई हमारी मारुति एवरेज कितनी दे रही है। स्पीड चेक करो मारुति की। थोड़ा सा टायर क्या है बड़ा होने की वजह से लग रहा है बर्फ पड़ने लगी है। आ तो गए हैं लेकिन रास्ता बड़ा ही सुनसान है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पल्लवी थोड़ा सा हंसना भाई। आपने ऐसे क्यों बोला? बोलूंगी बच्चों पापा को, फिर मांगना मेरे से, दूंगी उनको। बस कर। अरे भाई क्रोध को त्याग दो। तो गाइज आज जो है हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ट्रिप पे। तो काफ़ी दिन हो गए हमें थाईलैंड से आए हुए, उसके बाद हम कहीं घूमने नहीं गए, तो इसलिए हम लोग अभी निकल रहे हैं। खास चीज़ ये है कि हम लेके जा रहे हैं मारुति को, क्योंकि मारुति का भी एक ट्रायल टेस्ट हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी लेट हो गए क्योंकि आजकल दिन छोटे हैं, अंधेरा हो जाता है जल्दी। पल्लवी जी कुछ बोलना है आपको? अभी आप शांत हो गई, अभी तो लड़ रही थी जोर जोर से। तो चलिए ठीक है गाइस, निकलते हैं, जल्दी से करते हैं आज के दिन की शुरुआत और मजा आपको आने वाला है ट्रिप में। गाड़ी हो चुकी है हमारी रेडी। हमने कहीं भी जाना हो गाड़ी में ही जाना होता है, तो इसलिए हम बैग ले जाते हैं बड़े वाला ही, ठीक है। और वो छोटा बैग ले लिया। लैपटॉप अभी लैपटॉप वाला वो जो लेदर वाला बैग था ना वो छोड़ दिया हुआ है। मैडम जी जो है आ गई हैं। आधार कार्ड अपना भूल ही गई है। आधार कार्ड एक बेसिक चीज होती है जो हमेशा साथ होनी चाहिए। 2-4 चीजें हैं। देखो ट्रिप हमारा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा ट्रिप हम जा रहे हैं, बट मारुति के साथ पहली बार हम दोनों कहीं जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या कुछ हमारा रास्ते में एडवेंचर रहता है, मारुति के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और वैसे आज तो मौसम लग नहीं रहा है, बट हमारा 2 दिन का स्टे है, तो हो सकता है हमें हल्की फुल्की स्नोफॉल भी देखने को मिल जाए। और अगर सोचो स्नोफॉल हो गई और हम जा रहे हैं मारुति में, तो क्या ही कुछ मजा आने वाला है। टाइम कितना हो गया? कल वाला ओहो 2:54। 3 बजे हम घर से निकल रहे हैं, तो मुझे लगता है हम बिल्कुल अंधेरे में ही जो है पहुंचेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं सफर की शुरुआत लेके माता रानी का नाम। जय माता दी। चलो जी। हमारी मारुति में क्या है, म्यूजिक सिस्टम नहीं है, तो आज हम जा तो दोनों बहुत ज्यादा बातें करने वाले हैं, जा तो बहुत ज्यादा लड़ाई करने वाले हैं। किसकी लड़ाई? बात तो में मजा नहीं है। हाँ मुझे भी, मतलब बातें करने में मुझे भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, लड़ाई में अपना फन है। तो अभी क्या है कि इसमें एक पेट्रोल पंप से फ्यूल करवाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि हाँ भाई हमारी मारुति एवरेज कितनी दे रही है, कितनी पॉकेट फ्रेंडली है, सब कुछ सारा चीज़ें मारुति पे बताएंगे आपको। पॉकेट भी फिट हो जाती है क्या ये? कितने फनी है। फ्यूल जो है वो यहीं से ही करवा लेते हैं अगर भीड़ यहाँ पे नहीं है तो, और आई थिंक भीड़ नहीं है। चलो एक बार फुल करवा लेंगे तो फिर आइडिया लग जाएगा कि कितना डलेगा क्या है। ये भी फुल करवा लेते हैं और उसके बाद जब पूरा ट्रिप मार कर आएंगे तब भी फुल करवाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना पेट्रोल लगा है और उससे एवरेज निकालने में हमें आसानी रहेगी। 1180 में हो गई फुल, सही है, कम ही डलता है इसमें। मारुति का फ्यूल टैंक कितने का होगा? 1600 का मैंने कल डलवाया, आज 1200 का। 16, 12, 28 लीटर का टैंक होगा क्या? कितने का ही होगा, देखते हैं माइलेज कितनी देती है। और तेरी का आंटी ने गाड़ी चिपका दी, पीछे भी जाएगी मेरे को लगता है। चलो जी, मेरे को आंटी की ड्राइविंग देख के डर लग रहा था। चलिए देखा ना चिपकाई जो गाड़ी। चलो अभी हमारी मीटर रीडिंग है 7041, मतलब कि 70,411 किलोमीटर के आसपास। अब देखते हैं कि पूरी ट्रिप कितनी होती है और उसमें कितना फ्यूल लगता है। आपको पता ही है आईफोन 17 है ना, इसका कैमरा साइड वाले बटन से भी ओपन हो जाता है। मेरा नहीं है ना, मुझे नहीं पता, जिनका फोन होता है उन्हीं को ही पता होगा, मेरा थोड़ी है, मुझे कैसे पता होगा। सो गाइस इस जगह में मुझे लगता नहीं है धूप पड़ती होगी, ऐसे लग रहा है यहाँ पे बारिश होने वाली है ना? कितना अच्छा लग रहा है गाइस। ये देखो स्मॉल टाउन राइडर के दोस्त घूम रहे हैं इधर को। गाइस पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन जैसे क्या है कि ये कांस्टेंट स्पीड है, ये 50-60 पे चल रही है, उससे ज्यादा मैं भगा भी नहीं रहा। म्यूजिक सिस्टम इसमें नहीं है। हम दोनों ऐसा कोई बहुत ज्यादा बातें भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हमें ना मजा आ रहा है ना? मतलब अच्छा सा लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे बड़ी छोटी सी गाड़ी लग रही है, ऐसे बस लग रहा है कि हम दोनों साथ हैं ना, इसलिए मजा आ रहा है, और कोई बात नहीं। हो सकती है, ये बात भी हो सकती है, बट मैं कह सकती है होनी चाहिए, यही बात होनी चाहिए। पहुंचेंगे तो हम टाइम से ही, क्योंकि हम स्लो ही चल रहे हैं। भाइयों आपकी गाड़ी चाहे जितनी भी साफ हो, लेकिन अगर उसमें एक अच्छी फ्रेग्रेंस हो तो फिर तो ड्राइव का मजा ही अलग हो जाता है। इसलिए मैं अभी यूज कर रहा हूँ इन्वॉल्व का सिट्रस फ्रेग्रेंस। भाई
एकदम लेमन जैसी ताजगी है इसकी। गाड़ी खोलते ही आपको एकदम फ्रेश फील होता है। तो जो लोग भी सुबह ऑफिस जाते हैं या लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं उनके लिए ये एकदम परफेक्ट चॉइस है। और ये कोई वो स्ट्रॉन्ग वाला परफ्यूम नहीं है जिससे आपको हेडेक हो जाएगी। ये आपको एकदम फ्रेश फील करवाता है और एक कूल लेमन जैसी फील देता है। जब कभी भी मूड थोड़ा सा ऑफ हो ना तो भाई ये फ्रेग्रेंस एकदम मूड को फ्रेश कर देती है। मेरी गाड़ी में तो मैं ये हमेशा रखता ही हूँ, फिर चाहे हीट हो, ट्रैफिक हो, गर्मी हो, सिट्रस हर बार गाड़ी का एनवायरनमेंट फ्रेश कर देता है। अगर आप भी अपनी डेली ड्राइव थोड़ी सी रिफ्रेशिंग चाहते हो तो आज ही बाय करो इन्वॉल्व का ये वन सिट्रस कार परफ्यूम। गाड़ी फ्रेश मतलब मूड फ्रेश। तो इसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप इन्वॉल्व योर सेंसेस की वेबसाइट से डायरेक्ट भी बाय कर सकते हैं, नहीं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मेरा कूपन कोड स्मॉल टाउन राइडर यूज करने पे आपको मिलेगा पूरे 10% का डिस्काउंट। बी फ्रेश, ड्राइव फ्रेश एंड सेफ रहो। तो हम अपने आगे की जर्नी को करते हैं कंटिन्यू। और ये अब नीचे वाला रास्ता भी कुछ ही दिन का मेहमान है, फिर उसके बाद तो सीधा इन फ्लाईओवर्स के ऊपर से जाएंगे। ये फ्लाईओवर कहाँ तक जा रहा है? वो आगे जहाँ तक दिख रहा है आपको, वो ऊपर तक? हाँ बस हाँ। तो सीधा लंबा बनाते पतली रोड तक। भाई मेरी पत्नी कभी कभार मुझे लगता है ऐसी बातें जान करके करती है जो उसे सच में पता ही नहीं है कुछ। नहीं ऐसे ही इतना कर ही दिया है, बेचारी दुकानें भी बंद हो गई हैं तो पूरे बना दो आगे तक। गाइस हाइलक्स का उस दिन हमने फास्टैग बनाया था, फायदा हो गया। अब मारुति का कौन बनाया नए से, अलग से प्रोसेसिंग फीस हो ये हो। इस पे लंबी ट्रिप का प्लान बनेगा तो बना लेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है। गाइस हम टनल एंटर करने वाले हैं, पहला टनल। कितने हैं यहाँ? 3 है ना? यहाँ 10 टनल है? 3 है, झूठ बोल रहा। गाइस लुक पड़ रही है तो गाड़ियाँ रुक गई हैं सारी। मैं मारू शेयरी, छोटी गाड़ी का फायदा यही तो है, शेयरिंग मार सकते हो। पत्नी टॉप के रास्ते की सबसे प्लेजेंट चीज यही है, सबसे अच्छी चीज कि यहाँ जाम बहुत अच्छा लगता है। हाँ कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा चल रही है हर जगह। तो वैसे तो दूसरी साइड से रास्ता खुला हुआ है, बट ये लोग पता नहीं क्यों रॉन्ग साइड आया। देखो वहाँ से गाड़ियाँ चल तो रही हैं। ये फिर बदतमीज लोग हैं ना। बदतमीज लोग हैं। तो चलिए अच्छा है हमारे पास मारुति है तो हम भी थोड़ा सा तेज कर रहे हैं। अभी इसी की जगह हाइलक्स होती तो मैं भी पीछे ही लगा रहता, बट मारुति है तो चलो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अच्छा है कि चलो चल जाएगी बात। पर ये उतरने में थोड़ी दिक्कत होगी मुझे। स्पीड चेक करो मारुति की। क्या हुआ, आप मस्ती में इतना स्लो चल रहे हैं कि 1 घंटा 20 मिनट में हम उधमपुर भी नहीं पहुंचे। तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ताकि पहुंच जाएं टाइम से। गाइस आज ना एक चमत्कार हो गया, उधमपुर पहुंच गया, अभी तक हमने खाया नहीं कुछ। मुझे हो रही है ना, तो चलिए ठीक है यार। आप उधमपुर सिटी क्रॉस कर लेंगे ना फिर लगाएंगे ब्रेक। नहीं ऐसे थोड़ी है, हम घूमने निकलते ही सिर्फ इसलिए कि अब हम खाएंगे। सो गाइस इधर तो पूरी पहाड़ी नीचे आ गई हुई है। तो भाई ये ना जो पीछे अभी बहुत ज़्यादा बारिशें हुई ना उसके बाद से देखो, मैं भी शायद उसके बाद पहली बार ही आ रहा हूँ। देखो पूरे के पूरे गांव नीचे आ गए भाई, पूरा पहाड़ देखो, ये किसी का घर होगा, सारा ही नीचे आ गए। ये देखो ओवरलोडिंग के चक्कर में पकड़ा गया ना। अब क्या होगा, अब चालान कटेगा। अब चालान कटेगा। और ये सारा क्या है, रॉन्ग साइड पे जाना पड़ रहा है, हमें दिक्कत होगी थी थोड़ी सी। और यहाँ पे एक ना वो भी था पेट्रोल पंप, वो भी पूरा दब गया था शायद, पता नहीं ये आगे वाला है कौन सा है। तो चलो गाइस देखो थंबनेल लेने के लिए स्ट्रगल चल रहा है इधर उधर पार रख के। अभी हमने थंबनेल लिया है कैमरा और ऐसे बीचों बीच रोड के भाग रहे हैं, शर्म ही नहीं है कोई। ब्लॉगर की लाइफ इतनी आसान थोड़ी है, घूमना फिरना ही थोड़ी होता है, सिर्फ काम भी करना होता है। स्टाइल देखो उनके जरा। हाँ बरात, पता नहीं किसकी बरात में जा रहे हैं। इसको बंद किसने करना था? बरात में तो आप आए हो। और भाई जो इन्होंने अभी क्या बोलते हैं ये कार परफ्यूम जो फ्रेग्रेंस है ना सच में बहुत अच्छी है। इससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मजा ही आ गया। गाइस अभी क्या सो गाइस व्हाट इज सो गाइस, अभी हम खाएंगे कलाड़ी कुलचा। ट्रिप का पहला हॉल्ट हमने लिया है। अभी लेने को हम आगे भी ले सकते थे, फिर हमें लगा यार आगे चले हम पकौड़े भी लेते हैं। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे कलाड़ी खाएंगे, फिर आगे पकोड़े खाएंगे, क्योंकि जहाँ हमने पहुँचना है सनासर जाना है हमने पारुल दी के होम स्टे में। मतलब 7 बजे तक पहुँचेंगे और 7 बजे तक बहुत अंधेरा हो जाता है। तो चलो, खुशबू आ रही है, मुंह में पानी भी आ रहा लग रहा। तो चलिए ठीक है। बाकी अपनी मारुति हमने मस्त एकदम चलाई है, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल लगी है। थोड़ा सा टायर क्या है बड़ा होने की वजह से थोड़ा सा बॉडी पे कहीं कहीं टच करते हैं, बट वो उतना बड़ा इशू नहीं है। तो चलिए अभी कलाड़ी बोल दी है, कलाड़ी खाएंगे यहाँ पे। और ठंड अब थोड़ी थोड़ी आस्ता आस्ता जैसे जैसे आगे जाएंगे बढ़ती जाएगी। तो चलिए जी, ये हमारी गर्मा गर्म कलाड़ी हो रही है बन के एकदम रेडी। तो ये जम्मू का लोकल चीज़ है, वैसे तो बहुत बार बताया ब्लॉग में, बट हर बार बताना ज़रूरी है। कभी भी जम्मू आओ तो ये ज़रूर ट्राई करना, बढ़िया एकदम। क्या बोल रहे हो?
टेस्टी लग नहीं रहा, टेस्टी होगा तो गाइस। जब तक ये वॉशरूम गई थी मैंने भी देखो ट्राई नहीं करा। मेरे बिना देखो खाना भी नहीं खाते भाई मुंह में पानी आ गया, जल्दी जल्दी खाएं। कलाड़ी इतनी बढ़िया है ना, हमने एक और बोल दी है, आधी आधी खा लेंगे। 2 खा ली फिर आगे पकोड़े की गुंजाइश कम हो जाएगी ना। खुद ही गई लेने, सही है ना। मेरी बीवी कहीं भी जाए खाने के लिए कोई नहीं, टेबल भी साफ करके जाती है जाते हुए। फ्लैश लाइट की जरूरत पड़ गई है तो 6 भी नहीं बजे अभी, लेकिन अंधेरा हो गया है और अभी हम खुद भी पहुंचे नहीं है। तो चलिए आराम आराम से आस्ता आस्ता चलेंगे और पलवी जी आपको 2 शब्द बताएंगे। पलवी जी बताओ 2 शब्द। इतनी लेट क्यों किया तूने? मैंने क्या लेट किया, गाड़ी तो आप चला रही हो, आगे देखो ट्रक है। नहीं यार सही बात है, और ट्रैफिक भी भयंकर है। ठीक है, आज हम स्लो ही मूड में आए हुए थे, आस्ता आस्ता चलेंगे। 6 बज गए ना, हम 8 बजे के करीब पहुंचेंगे सनासर। 8 भी मुझे मुश्किल लग रहा है, अगर चलते रहेंगे तो पहुंचेंगे। अगर बीच में कुछ खाने के लिए रुक गए तो 8 के भी 8:30 हो जाएंगे। हाँ, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम ना रुके। खाने के लिए तो हम घूमते हैं। खाने के लिए तो वक्त ही वक्त है। हम पहुंच गए हैं खुद, और हमारे स्मॉल टाउन राइडर जी मोमोज लेने गए हैं, और साथ में सूप। ठंड है तो सूप लो जी, हमारा सूप आ गया और अब हम इसको पियेंगे। हिचकी लग रही है तो गाइस पलवी की एक चीज़ है, जैसे जब भी ये कोई तीखी चीज़ खाती है ना तो इसको हिचकी लगती है, और ये तीखी चीज़ खाएगी ज़रूर। ऐसा क्यों होता है? करना फिर से। 6:47 हुए हैं, अभी हम पत्नी टॉप पहुंचे हैं, देखो सामने। ठीक है, और अभी हमें जाना है सनासर। तो 8 बजे तक। वो पीछे बोल रहे थे रोके। क्यों रोके हैं? ऐसे किसी को अनजान बंदे को रोकते हैं गाड़ी, क्यों रोके? पुलिस वाले थे वो, ऐसे ही कोई आवाज लगाता तो रोके। गाइस ये मेरी बीवी क्या है, मेरे साथ ट्रैवल करेगी भाई, रात का टाइम है, बीवी बैठी हुई है साथ में। किसी ने कहा रोको तो ये रोके। इस टाइम कहीं भी नहीं रोकनी है गाड़ी। तो अब हम निकल गए हैं सनासर के रास्ते पे। आज रुकेंगे नहीं अब रास्ते, क्योंकि पलवी है ना साथ में, अकेले अलग सीन होता है। अभी रात में पता नहीं क्या है, मैडम को तो कोई पता नहीं है, बस इनका तो घूमने आए हुए। आ तो गए हैं लेकिन रास्ता बड़ा ही सुनसान है। मैं पता नहीं कितनी बार यहाँ आया हूँ, लेकिन आज जो मुझे ऐसा डर सा लग रहा है ना, डर नहीं लग रहा, मतलब बड़ा ही ज्यादा सुनसान लग रहा है। और मैडम देखो, तुझे नहीं लग रहा कुछ ऐसा नहीं अजीब सा? डर के आगे जीत है, माउंटेन व्यू। अभी इसी ने मुझे बोला कि मुझे ऐसी गुड वाइब्स नहीं आ रही इस रास्ते से। बट यू जी हम पहुंच गए हैं सनासर, और ये है हमारा आओजी खाओजी ढाबा। इसमें खाएंगे कुछ। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि सनासर में सिर्फ एक ही ढाबा है जो खुला रहता है। तो अभी हम पहुंचे, तो अगर ये ढाबा खुला नहीं होता ना तो हमें काफी दिक्कत हो जाती थी, बट ये खुला हुआ है तो हम यहीं पे खाना खा लेते हैं। लग रहा है बर्फ पड़ने लगी है। बर्फ नहीं भाई, जिसको बाहर निकलना हो उसको ठंड लगती है। हमारी किस्मत थोड़ी है ऐसी, आपको उससे ज्यादा ही ठंड लगती है। हमारी किस्मत थोड़ी है ऐसी बाबू लोगों की तरह अंदर बैठ के सब कुछ मिल रहा है। हम तो लेबर आदमी हैं। सो गाइस खाना पैक करवा लिया हमने, यहाँ बैठ के नहीं खाया, रूम पे जाके खाएंगे। क्योंकि यहाँ पे खाएंगे तो एक तो बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है, फिर बस यही है कि ठंड बहुत ज़्यादा है तो बाहर ठंड में खाने का मज़ा नहीं है। रूम पे जाके सीधा होम स्टे में जाके वहीं पे खाएंगे। तो चलो, वैसे तो होम स्टे में बनाने का प्रोविज़न भी है, बट अब हमारी बनाने की हिम्मत नहीं है, हम लोग थके हुए हैं। तो चलो कोहली भाई सामान लेके आगे चलो। गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने होम स्टे में। सो इट वॉज अ एडवेंचर ट्रिप। मारुति हमने ऊपर लगा दी है एंड हमें आज वहाँ रहना है। चलो लेट्स गो, फुल एडवेंचर। अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हो तो आपको पता है मैं हमेशा यहीं रुकता हूँ। फाइनली पहुँच चुके हैं अपने होम स्टे में, और भाई ठंड बहुत ज़्यादा है। मैंने मतलब अंदर ये ब्लू वाला पहना था, बट इसमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने ये ऊपर जैकेट पहन ली, कैप पहन ली। और ये है अपना होम स्टे। वैसे आपने पहले भी बहुत बार देखा है, और मैं कभी भी सनासर आता हूँ तो मैं यहीं पे रुकता हूँ। बहुत बेस्ट जगह है ये। और हमारी मैडम कहाँ गई हैं? बाबूजी को ठंड नहीं लगा, ये मोनजूली का। अभी खाना खाएंगे, और आज का तो बस इतना ही है। पहुंच ही पाए हैं, कल सुबह यहाँ से ऊपर मिडोज वगैरह में जाएंगे, एडवेंचर करेंगे, मारुति के साथ थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करेंगे। कि वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे मॉर्निंग व्यू के साथ।